नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। हम पिछले कुछ समय से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होपफुल हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की पूरी स्टडी को इन अ फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट आपके साथ बना करके शेयर कर देंगे। कुछ एक वीडियो शेयर किए हैं, होपफुल हूँ आपने वो वीडियोस देखे होंगे। इन एनी केस नहीं तो रिक्वेस्ट करूंगा उनको देखिए, क्योंकि वीडियोस की ना कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। जो कॉन्सेप्ट्स आप आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनका कहीं ना कुछ कुछ रेलेवेंस पुराने वीडियोस के साथ में है। डिले नहीं करते, बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ने से पहले एक आध दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर वो आप सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप किसी अगर ट्रिप का नाम देख रहे हैं, इंडेक्स का, कमोडिटी फ्यूचर व्यूचर का कोई नाम देख रहे हैं, तो उनका पर्पस कभी भी आपको किसी भी तरीके से ना कोई बाय सेल का सिग्नल जनरेट करके देना नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। हर स्क्रिप्ट, इंडेक्स, फ्यूचर, कमोडिटी, क्रिप्टो एप्लीकेशन विल रिमेन यूनिवर्सल। अब डिले नहीं, स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने आपको क्या आज बताना है। हमने पिछले दो तीन वीडियोस में आपसे दो तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, जिसमें हमने बात करी कि हम ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं सुबह उठ करके जहां पर हमें लगता है कि जो उसका ओपन है, ओपन बराबर है लो है। जैसे एक सामने स्क्रीन पर चार्ट है, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। इसके अंदर में हमें एक बात समझ आती है कि जो इसका ओपन है वो लो है, मतलब जहां पर बाजार खुला वहां से बाजार ऊपर ही ऊपर खींचता हुआ चला गया और उसके बाद बाजार को किसी ने नीचे की तरफ नहीं बेचा। ये हमको एक 15 मिनट का प्राइस एक्शन एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर दिन में और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में शायद चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कोई मूड माहौल बुलिश हो सकता है। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। इससे डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपको पिछले दो तीन दिनों वाले वीडियो में मिल जाएगा, जहां पर हमने समझने की कोशिश की, जिसका टाइटल रहेगा कि 9:30 बजे कैसे पता करें कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड आ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वो वाला वीडियो है, वो आपको 20-25 मिनट का डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, देखिए। ये पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जहां पर हमको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है सुबह 9:30 बजे जिसका जो ओपन होता है, ओपन बराबर है लो होता है। एक कॉन्सेप्ट सीखा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने दो कॉन्सेप्ट और सीखे। आज हम कोशिश करेंगे कि उन दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर के आपके सामने एक बड़ा छोटा सरल सिंपल सेटअप शेयर कर देंगे। और वो इतना सिंपल सेटअप होगा कि आप उसकी सामने देख करके हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट सिर्फ सारी की सारी बात वो है, आपको वो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, तीनों तीनों वीडियोस देखे हुए होने चाहिए और तीनों के तीनों वीडियोस को कैसे अमलगमेट करके एक सेटअप बनाना है, आज ये वो कोशिश कर रहे हैं। होपफुल हूं ये गेम चेंजर होने वाला है। मैंने एक स्टॉक फाइंड कर लिया, सामने आ गया मेरे पास स्टॉक जिसका ओपन बराबर है लो है। अगला काम मैंने क्या करना है, मेरे को अगली एक चीज पता चली कि मैं अगली एक चीज देखूंगा कि मेरे को अगले वीडियो में मैंने सीखा कि मेरे को 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज मैंने कॉन्सेप्ट सीखा। अब ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज बड़ी मजेदार चीज है। ये मुझे ये बता करके चलती है, ये मेरा 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, हमने उसी वीडियो में भी कवर किया इसको कि 20 पीरियड माफ कीजिएगा, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो इनिशियल स्टॉप लॉस का पहला स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कैंडल के नीचे, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज। और ये हमें साफ साफ इस दिन में दिख रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस सारे दिन में हिट नहीं हुआ है। ना ही प्राइस ने हमारी पहली कैंडल के लो को काटा और ना ही सारे दिन में प्राइस ने 20 एसएमए को हिट किया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने साथ में इसके साथ अटैच कर दिया। अभी तक हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अटैच किए। पहला कॉन्सेप्ट अटैच किया कि जो 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक ट्रेंड का काम करता है। अगर प्राइस 20 पीरियड से ऊपर चल रहा है, सिंपल एवरेज से ऊपर चल रहा है तो बुलिश है। दूसरा, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तीसरा, हमने वो स्टॉक आइडेंटिफाई किया जो स्टॉक हमको पिछले दिन के, जिसका ओपन बराबर है लो है, मतलब ओपन हुआ बाजार और ऊपर खींच करके ले गए। उसके बाद हमने इसमें एक बुलिश बायस बनाया, एक यहां पर हमने एक लॉन्ग की एंट्री बनाई, इनिशियल स्टॉप लॉस हमने यहां रखा और ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से हमने अपने ट्रेड को मूव किया। ये कॉन्सेप्ट हमने पुराने वीडियो से सीखा। तीसरी चीज हम इसके साथ जो ऐड करना चाहते हैं, जो हमने 2 दिन पहले पुराने वीडियोस में देखी, वो देखिए क्या है। हम इसके साथ ऐड कर देंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो पिछले 2 दिनों में आपको मिलेगा। ये क्या कहना चाहता है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो अपने आप में बहुत बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब ये पहला प्राइस एक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, प्लीज अंडरस्टैंड। 15 मिनट की कैंडल मुझे ये बता देती है बुलिश है, स्टॉप लॉस मेरा लग जाता है
20 SMA पे पहला तो स्टॉप लॉस मेरा कैंडल के नीचे लग जाता है और उसके बाद 20 SMA मेरा सारा दिन काम करता रहता है। फिर मैंने अगले दिन के वीडियोस में क्या सीखा, मैंने सीखा कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, पिछले दिन के हाई को, ये पिछले दिन का हाई है ना, यहाँ हाई लगाया तभी तो ये लाल रंग की लाइन बनी है, पिछले दिन के रेजिस्टेंस को काट रहा है। अब रेजिस्टेंस कट रहा है, रेजिस्टेंस कट रहा है तो इसका मतलब है बाजार में तेजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ है, मतलब पिछले दिन के हाई को काटा गया है। अब पिछले दिन के हाई को काटा गया है तो इसका मतलब है बाजार में तेजी, ये सिग्नल से तेजी, इस कैंडल से मुझे तेजी का पता चल गया, क्योंकि यहां पर जो ओपन था वो लो था। फिर ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग के एवरेज के ऊपर चल रहा है, ये मुझे तेजी का पता चल गया। फिर तीसरा मुझे तेजी का कहां से पता चल गया, कि उसने पिछले दिन के हाई को काटा और हाई के ऊपर ट्रेड कर गया 15 मिनट और घूम करके वापस अंदर भी नहीं आया। मेरा सरल सिस्टम सेटअप तैयार है। इट वॉज दिस सिंपल। इसमें हमने क्या किया, 15 मिनट का प्राइस एक्शन, वो वाला प्राइस एक्शन हमने पकड़ने की कोशिश करी जिसके अंदर में जो ओपन था वो लो था, साथ में हमने एंकर को रखा 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज को अपने साथ, फिर उसके साथ हमने एक साथ में चीज सरल सा कॉन्सेप्ट और सीखा, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। हम जानते हैं बड़े सीधे तरीके से कि यहां पर क्या हुआ है, कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्यों पिट रहा है, आप इसको समझिए बात को, ये रेजिस्टेंस क्यों पिटा। यहां पर कुछ लोगों ने कल शाम को माल बेचा है, इस जगह पर कल शाम को माल बेचा है, तभी तो यहां पर बाजार रुक गया। इस जगह पर आकर के देखिए, ये 2:30 बजे 2 बजे से लेकर के यहां पर लोगों ने रुकावट जनरेट करी है, फॉर वॉट एवर रीजन इन्होंने आगे नहीं जाने दिया, इसका मतलब है यहां पर सेलर बैठा है। अब जब सुबह 15 मिनट का प्राइस एक्शन होगा तो जितने लोगों ने यहां पर माल बेचा होगा उन सबका सुबह एसएल हिट होगा, पहला उनका एसएल हिट होगा। फिर दोबारा कुछ और बाजार में आज नए बायर आए होंगे जिन्होंने नीचे से माल उठाया होगा, माल को बाजार को नीचे नहीं गिरने दिया होगा। फिर बाजार में कुछ हमारे जैसे मौका परस्त होंगे जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे। तो ये सारा का सारा बाइंग प्रेशर किस रूप में कन्वर्ट हो गया, वो इस रूप में कन्वर्ट हो गया। यहां पर प्रीवियस डे हाई और लो ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेहतरीन काम किया और हमको ये ट्रेड सामने दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, क्या हमेशा ऐसा होगा, मुश्किल है, कहां पर हो रहा है नहीं हो रहा वो हम अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर में जो चीज सीखने की कोशिश की उसके बेसिस पर एक सेटअप बना करके दे दिया जो बहुत ही सरल सेटअप है, वेरी इजी सेटअप, कोई फालतू इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके अंदर में प्रीवियस डे हाई और लो लगा हुआ है और एक 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगी हुई है, और बाकी सारा का सारा कमाल जो है ना, सारा का सारा जो कमाल है वो कंसेप्चुअल कमाल है। कैसे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, प्रीवियस डे हाई पर क्या होता है, प्रीवियस डे लो पर क्या होता है, पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन, अगर कोई कैंडल ऐसी बन जाए कि जिसका नीचे से जो शेव्ड हो, जिसे नीचे जिसके विक ना हो, उसका क्या मतलब होता है। हमने इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे बात करनी शुरू करी। इंडिकेटर तो बात की बात है, और ये कुछ नहीं है, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं और अपने एग्जांपल्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि या क्या ये कॉन्सेप्ट इतना ही बेहतर है कि हम इसको और आगे बढ़ा पाए। आइए देखिए, एबीबी को देखेंगे, हमारे को और बात समझ आएगी। यहाँ पर क्या हुआ, हमारी गेम हुई बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे देख लेंगे, हम इसको हटा देंगे। इस एबीबी पर हम पहले बात कर चुके हैं। हाई यहाँ पर लो करा, बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस कटा, यहाँ पर भी बेहतरीन काम हुआ। हमारा एसएल, हमारा 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है, हमारी एंट्री और एग्जिट हमको सेम रेटों पर मिल गए और हम ट्रेड से बाहर हो गए, खत्म हो गई बात। एसीसी को देखिए, बेहतरीन ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड, प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है, प्रीवियस डे हाई काटा, 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज कटी, और ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर। एलकेम को देखिए, एलकेम हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकला। एलकेम प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, प्रीवियस डे हाई का ऊपर सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार जो है वो अपना हाई काट रहा है, प्रीवियस डे का बाजार ऊपर जाता है और हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये है और धीरे से चलता है और हमको हमारे स्टॉप लॉस पर हमारे एंट्री छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड से बाहर निकाल देता है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। अपोलो, आइए अपोलो को देखते हैं, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, बेहतरीन ट्रेड। अशोक लेलैंड देखते हैं, अशोक लेलैंड में हमने जैसा डिस्कस किया सारी चीजें ठीक, पर अशोक लेलैंड पर बात करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये वो दिन था जब, अब यहाँ पर देखिए क्या हो। अब यहाँ पर हम प्रीवियस डे हाई और लो के कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं तो कितने अच्छे से बात समझ आती है। हाई कट रहा है सर, प्रीवियस डे का हाई कटा है, तो यहाँ पर एक बुलिश बायस बनाना गलत नहीं है, वो ठीक है कि बाजार स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा, कोई चीज कभी होली ग्रेल नहीं होती। आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, आपका यहाँ पर एसएल कटा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल गए, इस चीज की एक्सेप्टेंस इस काम में बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इस अप्रोच के साथ इस काम में आ रहे हो ना कि किसी दिन आप कोई होली ग्रेल बना लोगे और आप एक्यूरेसी एक्यूरेसी करने लगोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई, यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। कई लोगों ने अपने कई साल बर्बाद कर दिए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। आप सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करो यार, बाकी चीजें बाजार पे छोड़ दो। अननेसेसरी होली ग्रेल के चक्कर में मत भागो, और जो लोग आपको ऐसा सिस्टम सेटअप बेचने समझाने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो यार। भाई बाजार की रियलिटी यही है। हम उन लोगों से सीखे हैं, अंग्रेजों से, जिन्होंने मोटी मोटी किताबें बना बना करके अपनी दुनिया खत्म कर दी और उसके बाद वो टेक्निकल एनालिसिस के गुरु कहलाए। अगर कुछ फाइंड होना होता तो उन्होंने ही कर लिया होता, वो तो कर ना पाए कुछ, और करा तो या तो उन्होंने छुपा रखा, किसी को दिया नहीं, या हम वहां तक पहुंचे नहीं। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25-30 साल 35 साल के लड़के बाजार में उठ करके आएंगे, 4 वीडियोस बनाएंगे, उल्टे सीधे थंबनेल डालेंगे और आपको कोई 100%, 99%, 95% एक्यूरेसी की चीज बता देंगे, और वो होगी? मेरे को तो लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, इस पर एक गंभीर विचार की आवश्यकता है। बहरहाल आगे आपके सामने देख लीजिए, बालकृष्ण सॉलिड ट्रेड है, 15 मिनट की रेंज कटती है, प्रीवियस डे हाई कटता है, 15 मिनट की रेंज कटी, नीचे हमको ओपन बराबर है लो मिला, लॉन्ग किया, प्रीवियस डे हाई भी कटा ऊपर, और हमारा सारा दिन में एसएल हिट नहीं हुआ। हमको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फुल फुल हमको सपोर्ट करा। हमारा एसएल 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से चलता रहा, और हमको प्रीवियस डे हाई और लो से हमें ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन रहा कि हमको ट्रेड, जो हमारा बुलिश ट्रेड है वो बुलिश ट्रेड करेक्ट है, हमको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। कोफोर्स को देखेंगे, नहीं करना बात हो गई उसके ऊपर में, पहला 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा बन गया। बाकी प्रीवियस डे हाई लो ने कहीं अपना नुकसान हमको नहीं दिखाया है। डाबर आपके सामने है, क्लियर ट्रेड है, लॉन्ग का ट्रेड लिया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्रॉफिट बुक, बाहर ट्रेड से। सेम चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेड नहीं करना था, ट्रेड ना करने का कारण यही सीधा सीधा, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, आप खुद बताइए। यहाँ लॉन्ग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होता इनिशियल ये, पर चलो मैं 20 पीरियड सिंपल पर भी मान लेता हूँ, एसएमए पर मान लेता हूँ। प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर घूम के आ गया नीचे, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप निकल गए। आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, इनफैक्ट आपको थोड़ा बहुत लॉस देना भी पड़ा। अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, बाजार प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है, और वो आ गया। एचडीएफसी को देखिए, क्लियर ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बाजार गया, प्रीवियस डे हाई पर गया, तोड़ दिया, सेलर एक्टिव, फिर सेलर एक्टिव, फिर सेलर एक्टिव, फिर सेलर एक्टिव, पर फिर सेलर को तोड़ दिया, सेलर को तोड़ दिया, हार माननी पड़ गई, इतना बाइंग प्रेशर आया। पहले गया कोशिश करने, पर सेलर ने, पिछले दिन का सेलर एक्टिव है, फिर सेलर सेलर सेलर, यहां पर उसने सेलर की कमर तोड़ दी, ऊपर भाग गया। ऊपर भागने के बाद वो हम हमेशा कहते हैं, हमें नहीं पता, पर प्रीवियस डे का हाई एक रेजिस्टेंस का काम करता है इनिशियली, याद रखिएगा। और जब ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करता है। इससे डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, देखिए आप उसको भी। हिंडाल्को आपके सामने कुछ है ही नहीं, हिंडाल्को में ट्रेड, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, प्रीवियस डे के हाई और लो को समझने के लिए फिर अब दोबारा आप एफर्ट देखिए, हाई कट जाता है, रेजिस्टेंस कट गया, जब रेजिस्टेंस कट के प्राइस को दोबारा टेस्ट किया जाएगा, उस लेवल पर दोबारा आएगा, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा, और देखिए ये सपोर्ट नहीं टूट रहा है, रिटेन हो रहा है। ट्रेड नहीं करना था, बात अलग है, पर प्रीवियस डे हाई और लो के कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से ये पर्टिकुलर चार्ट बुरा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, सॉलिड ट्रेड, प्रीवियस डे हाई भी कट रहा है, 15 मिनट का प्राइस एक्शन भी करेक्ट है, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज ने भी हमें कहीं धोखा नहीं दिया है। ठीक है, ये भी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस पे गया। अब आप इसको देखिए, अब इस पर क्या करें, ये हमने आपसे बात की थी। अब बेरिश ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जब आप इसी के अंदर में 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज के साथ प्रीवियस डे हाई लो लगा देंगे, तो आपको गेम कितनी खूबसूरती से नजर आनी शुरू होगी। ये देखिए, बाजार 20 मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में खुल रहा है, बिल्कुल ठीक। ये भी उसका एक एरिया हो सकता है अलर्ट का, ये भी एक एरिया अलर्ट का हो सकता है। उसके बाद बाजार ने क्या किया, एक ऐसी कैंडल बनी जिसका जो ओपन था वो हाई था, 15 मिनट की रेंज बनी, उसके बाद बाजार 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और बाजार कहाँ गया, बिल्कुल टूट करके बाजार अपने सपोर्ट पर गया, और वहीं पर ही खत्म हो गया। अगर आपको नेकेड आई को, अगर ये हटा दिया जाए ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, नेकेड आई से पता नहीं, हालांकि ये प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे लो है, जो प्रीवियस डे लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है, यहाँ से खिंचावट है, यहाँ से आ सकता है, नेकेड आई के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं। पर एक रिटेल फ्रेशर ना अभी इतना नहीं
एडवांस हुआ होता कि वो चार्ट को देख करके अंदाजा लगा ले, तो इसलिए कुछ एक उसको ऐसी लाइनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रीवियस डे हाई लो से आपको ये पता है कि बाजार जो यहाँ से टूट रहा है ना, तो टूट करके उसके जाने की जो संभावना है, वो अगला जो उसका अलर्ट का लेवल है वो ये है कि यहाँ सपोर्ट है, हो सकता है कि यहाँ से बायर एक्टिव हो जाए। और ये बायर कहाँ से आया? पिछले दिन से आया। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बाइंग ऑर्डर इस लेवल पर पेंडिंग पड़े हो, और ये बाइंग ऑर्डर कहाँ के ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं? यहाँ के, क्योंकि कल इसी जगह से माल को उठाया गया है, किसी ने खरीदा तभी ऊपर गया है ना, और आज फिर वही लेवल पर आ गया है। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े हो यहाँ पे? और वो पड़े हुए थे और बाजार वापस ऊपर चला गया है। और देखते हैं जुबिलेंट फूड को देखेंगे। जुबिलेंट फूड में तो हमने विचार कर लिया था नहीं करना काम, और कितनी खूबसूरती से इसने आपको बचाया ये देखिए। पहला 15 मिनट और बाजार अपने सपोर्ट से ही पलटा। पहले 15 मिनट में प्राइस टूटता है और टूट करके कहां पर आकर के गिरता है? अपने सपोर्ट में, और सपोर्ट से ही वापस उसको अंदर ले जाते हैं। हमें ट्रेड नहीं करना था क्योंकि 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, पर ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लगाने से हमारी एनालिसिस और एक अब नेक्स्ट लेवल हो गई कि जो हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे, हम उनको रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ यूज कर पा रहे हैं। और देखते हैं 2-3 वीडियो पे रिक्वेस्ट आपसे बार बार, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उन्हें देखिए। यहां पर देखिए कितना मजा आ रहा है इस खेल में। प्रीवियस डे हाई और लो लगाने के बाद ये गेम कितनी और बेहतर हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? बाजार खुलता है और बाजार प्रीवियस डे के हाई से तोड़ दिया जाता है। अब ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर सेलर कौन है? ये कल का सेलर है, ये कल का सेलर है आपके सामने, बिल्कुल है ये कल का सेलर। तभी तो बाजार को तोड़ा, कल इसने बेचा था, आज इसको मौका मिला, इसने फिर बेचा, और बेचा, इसका जो ओपन हुआ वो ओपन ही हाई हो गया। रेजिस्टेंस का लेवल हमको कैसे आइडेंटिफाई हुआ? क्योंकि ये पिछले दिन का हाई है, बाजार टूटा और टूट करके नीचे आ गया। ट्रिकी है ये वाला ट्रेड, दिक्कत होती है ऐसे ट्रेड्स को पकड़ने में, आई अंडरस्टैंड, बट जब तक स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर ये क्लियर है। यहाँ पर शॉर्ट करके डे के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आराम से बैठ जाइए, मिलना होगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अब अगर बाजार गलती से पलटे, अगर गलती से पलटे तो डे के हाई के ऊपर ही आपका एसएल लगा हुआ है, दे करके निकल जाना। और क्या है, छुट्टी। टाटा केमिकल को देखिए, सेम चीज हुई टाटा केमिकल में। बाजार को प्रीवियस डे के हाई से ही तोड़ा गया, यहाँ सेलर बैठा था, जैसे ही बाजार वहां पर गया, पुराना सेलर फिर एक्टिव, उसने फिर तोड़ा माल को। और देखिए तोड़ने के बाद बाजार जब दोबारा, अब देखिए यहां से क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ने अपना काम किया, सेलर एक्टिव हुआ, और जब बाजार दोबारा घुरकर वापस घूमा और उसी सेलिंग जोन में गया, तो बताइए बायर में दम रहा या सेलर में दम था? ऑब्वियसली सेलर में दम था, और सेलर ने फिर तोड़ा, यहां से 1 2 3 4 बार तोड़ा और नीचे ले आया। ये है मेरी तरफ से एक सिंपल सरल प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप, और स्पेशली उन चीजों पर जो हमने पिछले 2-3 वीडियोस में सीखी, कि हमने जो 2-3 चीजें सीखी, उन चीजों को हम चलते बाजार में कैसे, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये वो एक ईमानदार कोशिश थी, विद होप कि ये आपको हेल्प करेगी कि जो 2-3 चीजें आपने सीखी पिछले दिनों में, कि कोई कैंडल ऐसी फाइंड कर ली जिसका हाई बराबर है लो है, या ओपन बराबर है हाई है, या ओपन बराबर है लो है, जो हमने यहाँ पर कुछ एक देखी, ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स को अगर हम प्रीवियस डे हाई लो के साथ मिला लें और 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज के साथ मिला लें, तो क्या हम कहीं कुछ छोटा मोटा तुक्का फाइंड कर सकते हैं? ये वो हमने एक छोटी सी कोशिश करी करने की। कंटेंट आपको कैसा लगा? बड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक समझे तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, विद होप कि आगे आने वाले रिलेटेड कंटेंट आपको टाइम से मिल जाएंगे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपना भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। इतनी होप और इतनी एस्पिरेशंस तो मेरे चैनल के साथ होती हैं। वापस आ जाते हैं, एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के मेन पेज पर भी मिलेगा, पर सबसे बड़ा उसका बेनिफिट सुनिए। उसका बेनिफिट ये है कि आपकी ट्रेडिंग की जो एजुकेशनल जर्नी है वो कट शॉर्ट हो जाएगी। जो काम आपका 4 साल 5 साल 3 साल में आपने सीखना है, वो मेंबरशिप से जो आप ऑनलाइन क्लास में आकर के बैठ पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे, जवाब ले पाएंगे, दुनिया जहान का अपना काम कर पाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में। आपकी डिपेंडेंसी कॉल पुट पे खत्म करेगा, रिकमेंडेशन पे खत्म करेगा, आप खुद चार्ट को एनालाइज करके अपना बढ़िया काम कर पाएंगे। अगर आप ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, चैनल मेंबरशिप अभी फिलहाल ओपन है और अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं बहुत होपफुल हूँ आपके काम की चीज़ आपको वहां पर मिलेगी। फिलहाल आज के इस सुपर स्पेशल में इतना ही है भाई, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।